जैसे हम लोग व्रत रह रहे हैं ना कि भूख लग गई, आलू उबाल के तड़का लगा लिए, वही खा लिए, दिन में 4-5 चाय पी लिए। ये व्रत नहीं है। व्रत का नियम है कि सुबह आपने पूजन किया, स्नान किया, पूजन किया, बंदन किया और भगवान को स्नान कराया, उनका चरणोदक पान किया, तुलसा दल ले लिए, कहीं दोपहर में थोड़ा सा ले लिए कुछ खाने के लिए, और फिर शाम को ही थोड़ा बहुत जो भी खाना है, शाम को ही थोड़ा बहुत खाना है बस। ये नहीं कि दिन में जो मर्जी आया दुकान से चिप्स ले लिए और ये खाते रहते हैं। ऐसे व्रत मान्य नहीं होता है। और 3 दिन में एक दिन फलाहार करना और 3 दिन तक निराहार रहना। 1 माह तक ये नियम चला। तपस्या का दूसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिए। जब दूसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिए। क्या नियम कर दिए कि अब 6 महीने में पत्ता खा के रहेंगे। छह दिन में पत्ता खा के रहेंगे और तीसरा माह जब लगा तो नियम और कठोर कर दिए। अब 9 दिन में एक बार यमुना जी का जल पीते और 9 दिन तक जल भी नहीं पीते। जब चौथा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिए। कि अब 12 दिन में एक दिन केवल वायु का आहार करते हैं। 12 दिन में एक बार केवल वायु पी लेते, हवा। 12 दिन में एक बार केवल वायु पी लेते तो 12 दिन तक ऐसे ही रह जाते। 5वां महीना लगा तो नियम और कठोर कर लिए। अब ध्रुव जी महाराज पैर के अंगूठे पर खड़े होकर और प्राणायाम ऐसा चढ़ाया कि समस्त प्राणियों की प्राणवायु को अवरुद्ध कर दिया। त्रिलोक में हाहाकार मच गया। देवता लोग जो थे श्री हरि के शरण में गए। और देवता लोग श्री हरि के चरण में जाके विनती करते हैं कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, मेरी रक्षा करो। भगवान बोले कि किससे रक्षा करें? देवगण बोले प्रभु, हम नहीं जानते कि किसने हमारा प्राण श्वास रोक लिया है। पूरा जगत का प्राण श्वास रुक गया है, प्राण वायु रुक गया है। इतनी कठोर तपस्या 5 साल की अवस्था में ध्रुव जी महाराज कर रहे हैं। तब भगवान बोले कि ध्रुव की आत्मा मुझ में समर्पित हो गई है। ध्रुव की आत्मा जो है वो मुझ में समर्पित हो गई है, घबराओ मत। और भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर दौड़ पड़े और ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोले बेटा, तुम सिंहासन पर बैठने की इच्छा लेकर आए थे, इसलिए जाओ, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे।
क्यों आए थे ध्रुव जी महाराज? पिताजी सिंहासन पर बैठे थे और गोद में जाके बैठ गए थे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जिस कामना को लेकर आए थे तुम, जाओ 36,000 साल तक तुम सिंहासन पे राज्य करोगे। उसके बाद तुम ध्रुव लोक को प्राप्त हो जाओगे। जब अंत समय आएगा तुम्हारा तो तुम ध्रुव लोक को प्राप्त हो जाओगे। ध्रुव जी घर लौट कर आए तो आज सौतेली मां भी खुश है। कहते हैं कि जा पर कृपा राम कर होई, जा पर कृपा राम की होई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। ता पर कृपा करे सब कोई, हाँ ता पर कृपा करे सब कोई। मंगल भवन मंगल हारी, हाँ प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले ध्रुव जी महाराज की। 36,000 वर्ष पूरे हुए और पूरे होने पर एक विमान प्रकट हुआ और पार्षदों ने कहा भैया ध्रुव चलो। जैसे ही ध्रुव जी विमान की ओर बढ़े कि मृत्यु देव प्रकट हो गए। ध्रुव जी महाराज विमान की तरफ बैठने के लिए आगे बढ़े तो मृत्यु देव प्रकट हो गए और बोले महाराज कहां जा रहे हो? तनिक हमें भी देवताओं कह रहे हैं कि तनिक हमें भी देख लो, ये मृत्यु लोक है। जहां से आप जा रहे हो इसका नाम मृत्यु लोक है। ऐसे कोई जा नहीं सकता है, सा शरीर कोई नहीं जा सकता है। आप कहां जा रहे हो? आप ऐसे सा शरीर अगर पहुंच जाओगे तो फिर इसका मृत्यु लोक नाम कहां रह गया? मुझे भी अपनाओ, फिर प्रेम से आप चले जाना। ध्रुव जी मृत्यु जो है वो बैठ गया और ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ गए। मृत्यु के सर पे तपस्या का कितना प्रभाव है। और ध्रुव जी अपनी माता सुनीति के साथ भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। इसलिए कहते हैं संगत जो है, कभी कभी किसी की डांट बहुत अच्छी हो जाती है। डांटते तो वो अपने स्वार्थ के लिए हैं, लेकिन वो हमें भी कभी कभी अच्छी हो जाती है। इसलिए संगत का भी प्रभाव पड़ता है। संगत अगर अच्छा होगा आपका तो हर कार्य अच्छा होगा। कहते हैं कि ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत और ध्यान घटे बिन धीरज आया, क्रोध घटे सु साधु की संगत और रोग घटे कुछ औषध खाए। ज्ञान घट जाता है यदि किसी मूढ़ के सामने बैठ जाओ और प्रवचन सुनाने लगो, जिसका मन कथा में लगे ही ना, हा? जिसका मन कथा में नहीं लगता, वो सुनने की आदि नहीं हो। जो आप सुना रहे हो वो सुनना नहीं चाहता है। यदि आप उसको कितना भी सुना दो तो उसका मन नहीं लगेगा, आपका ही ज्ञान नष्ट हो जाएगा।
आपका ही ज्ञान नष्ट हो जाएगा। और ध्यान घटे बिन धीरज आया। ये धीरज है आपके अंदर तो सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। यदि धीरज नहीं है तो आप प्राप्त करके भी संतोष में नहीं रह सकते हो। और क्रोध घटे सुसाधु की संगत पाए। संगत का मतलब जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि 24 घंटा राधा राधा नाम केवल भजो। मेरे गुरुजी यही कहते हैं कि 24 घंटा आप केवल राधा राधा भजो। और देखिए कहीं लड़ाई हो रही है, जैसे आपसे किसी से लड़ाई हो रही है, अब आप उसकी बात ना सुन के केवल राधा राधा बोलने लगो, उसको और चिढ़ लगेगा, वो और क्रोध में पागल हो जाएगा। बताओ मैं इसे बोल रही हूं, इसे गाली दे रही हूं और ये राधा राधा बज रही है। देखो हम भज भी रहे हैं, हम भक्ति भी कर रहे हैं और उसको दिक्कत भी हो रही है। तो क्यों ना हम अपना काम सुधारें, हम उसके बातों में कोई उत्तर क्यों दें कि वो गाली दे रही है तो हम भी गाली दें। जब हमारा काम सहज में ही हो सकता है तो हम भी अपने मुंह को गंदा क्यों करें। और रोग घटे कुछ औषध खाए। रोग तभी घटेगा जब हम कुछ दवाई लेंगे। ये नहीं है कि रोग है शरीर में कोई तो हम जाएंगे पंडित जी से झाड़ा लगवाएंगे तो ठीक हो जाएगा। वो रोग जो है वो औषध से ही कम होगा। और प्रीत दिखावत पीठ, पीठ दिखावत प्रीत घटे। जैसे अब कितना भी हमारा आपका रिश्ता है, अब जब सामने पड़ रहे हो तो हम मुड़ के आपस में उधर चले जा रहे हैं। हमारा आपका कितना बड़ा नाता हो, लेकिन जब हम आपको देखें तो आपको पीठ दिखा के चले जाएं तो 2-4 दिन आप टोकोगे, उसके बाद में कहोगे कि जब ये पीठ दिखा रहा है तो हम भी इसको पीठ दिखा दें। इसलिए पीठ दिखावत प्रीत घटे और मान घटे पर घर नित जाए। देखिए कितना भी आपका बैठका किसी के यहां हो, लेकिन आप रोज रोज जाइए किसी के यहां आपका सम्मान हो रहा हो, अब आप रोज रोज जाइए उसके घर में, देखिए कुछ दिन के बाद आपका सम्मान होना उस स्थान पे घट जाएगा, आपका सम्मान नहीं होगा उतना। इसलिए जहां पे आपका सम्मान हो रहा है उस स्थान पे बहुत कम जाना चाहिए। और काट सरी तलवार घटे अब बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बुद्धि का नाश हो जाता है कब? जब हम हर प्रकार से खाने लगे, कहीं वहां खाना बना है वहां खाने लगे, बहु प्रकार भोजन खाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए भोजन बहुत सोच समझ के किसी के यहाँ करना चाहिए कि ये भोजन हमें करने लायक है या नहीं करने लायक है। देखिए आजकल क्या होता है कि कहीं भी भंडारा हो रहा है तो सभी लोग भंडारे में खूब भीड़ होती है, खा रहे हैं और ये नहीं देख रहे हैं कि ये भंडारा हो क्यों रहा है। गुरुजी हमारे कहते हैं कि कभी भी भंडारा कहीं पे किसी को खाना ही नहीं चाहिए, वो चाहे जहां भंडारा हो रहा हो। किस स्थान पे खाना चाहिए? जहां पे हमें पता हो कि ये किस कार्य को लेके भंडारा हो रहा है। जैसे और खाना क्यों नहीं चाहिए? अब जैसे कोई भी व्यक्ति है, अब हम देख नहीं रहे हैं, कहीं तीर्थ में गए हैं, हम देख नहीं रहे हैं, भंडारा चल रहा है, और वो क्या पता गाय को ही मार के आके भंडारा कर रहा हो, क्या पता उससे क्या दुर्घटना हुई है। गाय को ही कहीं उसके द्वारा मर गई हो तो वो आके भंडारा कर रहा हो, क्योंकि जिसके हाथ से गाय मर जाती है उसके हाथ से कोई भोजन नहीं करता, गांव में त्याग दिया जाता है, उसका मुख नहीं देखा जाता। क्या पता वो वही करके आके भंडारा कर रहा हो। यदि हम भंडारा खाएंगे तो उसका जो पाप है वो हमको भी पकड़ लेगा। इसलिए भंडारा नहीं खाना चाहिए कहीं भी। और कोई जरूरी थोड़ो है, बहुत लोग कहते हैं कि पंडित जी भंडारा हो रहा है तो खा ही लेना चाहिए।
भंडारा कौन छोड़ेगा? प्रसाद है भगवान का, प्रसाद को नहीं त्यागना चाहिए। अरे तो कोई जरूरी है कि जब पेट भर के खाओगे तभी प्रसाद होगा? इतना ज्यादा अगर प्रसाद से प्रेम है आपको तो वहां जूठन पड़ा है, उसको उठाइए एक दाना और मुंह में डाले, प्रसाद आप पा लिए। प्रसाद का जब आप इसको इतना बड़ा नियम कर रहे हो तो वो जो पड़ा हुआ है वो भी प्रसाद ही है। प्रसाद को उठाया, मुंह में डाल लिया, प्रसाद पा लिए। ये कब करना चाहिए? जिस स्थान पे हमें पता नहीं हो कि ये कैसे भंडारा हो रहा है, उस स्थान पे तो खूब खाइए। जिस स्थान पे पता है कि ये भागवत के निमित्त हो रहा है, राम कथा के निमित्त में हो रहा है, उस स्थान पे खूब खाइए। और बेताल कहे सुड़ो नर विक्रम, पाप घटे हरे गुड़ गाए। पाप कब घटेगा? जब संगत करो, सत्संग करोगे, जब भगवान का नाम जप करोगे, हरि गुणगान करोगे, तब आपका पाप घटेगा। और नहीं, पाप घटने वाला नहीं है। दिन रात हम पाप कमा रहे हैं, हम दिन रात पाप कमा रहे हैं। और ये पाप कब घटेगा? जब हम प्रभु का गुणगान करेंगे, तभी ये पाप घटने वाला है। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक भजन सुनते हैं, पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कि मेरे बाके बिहारी संवरिया, मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख को है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। कि तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं
लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। कि हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये तो अंगूरी पानी नहीं है, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये तो अंगूरी पानी नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। दोनों हाथ उठा के बोलो। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये नशा पहले चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। नशा पहले चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग जीते हैं दुनिया के डर से, लोग जीते हैं डर से। हमें दुनिया की परवाह नहीं है। लोग जीते हैं दुनिया के डर से, हमें दुनिया की परवाह नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। जलवा 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 तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय। अब श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि ये बताइए कि भगवान ने वामन अवतार कब लिया और क्यों लिया, क्या कारण है, ये मुझे बताइए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये उस समय की बात है जब स्वर्ग को बलि ने छीन लिया था और तीनों का राजा बन बैठा था। राजा बन बैठा। अब इंद्र के गद्दी पर बैठने के लिए भी
कि मैं इंद्र के गद्दी पे भी बैठ जाऊं, इसके लिए मां नर्मदा के नदी के तट पर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उधर देव माता अदिति बहुत दुखी हैं कि मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं। अदिति कौन है? इंद्र की माता, इंद्र की मां। वो विचार कर रही है कि मेरे बेटे दर दर भटक रहे हैं। कश्यप जी ने कहा, देवी तुम एक व्रत करो। अब अदिति मैया ने फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में, फाल्गुन का महीना और शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक मात्र दुग्धाहार करके नारायण का व्रत किया। केवल दूध पीती थी, उसके अलावा कुछ नहीं पीती थी। ऐसे 12 दिन तक व्रत किया। इस व्रत से प्रभु प्रसन्न हुए और अदिति मां के गर्भ में पधारे और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष, भादो में शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन, द्वादशी का दिन है, शुक्ल पक्ष है और अभिजित मुहूर्त है। कौन सा मुहूर्त? अभिजित मुहूर्त। मध्याह्न काल, मध्याह्न काल है। मध्याह्न काल में 12 बज रहा है। 12 बजे अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोले वामन भगवान की जय हो। बीच से रास्ता बना दीजिए। वामन भगवान की झांकी अभी आपके बीच में आएगी। बीच से रास्ता आ रही है। बीच से रास्ता पीछे वाले, पीछे रास्ता बनी, आगे बन गया, पीछे वाला ही बना दें। वामन भगवान आपके बीच में आ रहे हैं और उनके कमंडल में आप श्रद्धा अनुसार दान जरूर करें। बाकी कथा के माध्यम से आप एक एक आदमी करके पूजन करते जाएंगे वामन भगवान का और अपने निश्चित स्थान पे बैठते जाएंगे। सभी माताएं बहनें बीच में रास्ता बना लें। और हमारे जो आज के मुख्य यजमान हैं, दोनों आदमी आ जाएं, पहले संकल्प करें, पहले वो पूजन करेंगे, उसके बाद में सभी लोग पूजन करेंगे। ऐसे नहीं, अभी नहीं, पहले पूजन हो जाए उसके बाद में आप आइए और जगदीश जी आइए, पहले पूजन करें वामन भगवान का, उसके बाद में कोई भी आएगा। हाँ ऊपर, हाँ नहीं आगे। बोले वामन भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। आइए हम भजन सुन रहे हैं, पुनः एक एक करके पूजन करते जाओ। बोली वामन भगवान की जय। कि हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। राजा बलि के द्वारे आए। राजा बलि
राजा बलि के द्वारे आए, राजा बलि के द्वारे आए, वामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए, वामन का वेश बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, 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 पैरों में खड़ाओ सुहाए, पैरों में खड़ाओ सुहाए, राजा बलि के द्वारे आए, पैरों में खड़ो सोहाए, राजा बलि के द्वारे आए, वामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए, वामन का वेश बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। अब आप लोग आते जाइए एक एक करके, आप लोग जिसको जिसको पूजन करना है एक एक करके आते जाइए। झोली कांधे पड़ी, गले माला पड़ी, झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी, झोली कांधे पड़ी, गले माला पड़ी, झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी, मृगछाला बगल में दबाए, मृगछाला बगल में दबाए, राजा बलि के द्वारे आए, मृगछाला वेश बनाए, राजा बलि के द्वारे आए, राजा बलि के द्वारे आए, राजा बलि के द्वारे आए, हरि वामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए, राजा भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। देखिए वामन भगवान आप सभी के बीच जाएंगे, वहीं पे आप इनका पूजन कर लीजिए, वहीं पे इनका दक्षिणा अर्पण कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। तो वामन भगवान चल के आपके बीच ही जाएंगे, आपके दरवाजे तक। तो आप सभी वहीं पे इनका दर्शन करें, वहीं पे इनके कमंडल में दक्षिणा अर्पण करें। वामन भगवान आपके सभी बैठे रहे भक्त, कोई खड़े ना हो, आपके बीच वामन भगवान जाएंगे, उनको दक्षिणा अर्पण करें अपने श्रद्धा अनुसार।
माथे तिलक सोहे सिर पे चोटी सोहे, तिलक सहे सिर पर चोटी सहे, माथे तिलक सोहे सिर पे चोटी सोहे, माथे तिलक सोहे सर पे चोटी सोहे, हाथों में कमंडल सुहाए, हाथों में कमंडल सुहाए, राजा बलि के द्वारे आए, हाथों में कमंडल सुहाए, राजा बलि के द्वारे आए, हरि वामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए, वामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए, अंगजने उधरे सिर पे छत्र सजे, अंगजने उधरे सर पे छत्र, अंगजने उधरे सिर पे छत्र सजे, अंगजने उधरे सर पे छत्र, ब्रह्मचारी का हाँ ब्रह्मचारी का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए, ब्रह्मचारी का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए, वामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए, वामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए, वामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए, वामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए, राजा बलि के द्वारे आए, राजा बलि के द्वारे आए, राजा बलि के द्वारे आए। आज राजा बलि के दरबार पे वामन भगवान क्यों जा रहे हैं? दान मांगने के लिए। तो क्या आप लोगों के पास 2 रुपए भी नहीं है दान में देने के लिए वामन भगवान को? अरे नहीं कुछ है तो वैसे पैर छू लो, हिचकिचाहट क्यों हो रही है? नहीं कुछ है पैर वैसे छू लो, फूल ही अर्पण कर दो, लेकिन कुछ ना कुछ अर्पण करो। नहीं कुछ है आपके पास तो फूल ही देके वैसे पैर छू लो। बोले वामन भगवान की सभी लोग वामन भगवान के कमंडल में अपने श्रद्धा अनुसार दक्षिणा जरूर डालें, क्योंकि वामन भगवान को राजा बलि ने 3 पग भूमि का दान किया था। तो 3 पग भूमि तो आप दान नहीं कर सकते, 3 पग भूमि के बराबर जो दक्षिणा होता है वही इनके कमंडल में डाल दें। बोली वामन भगवान की जय जय। जय
एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय बोले राधा रानी सरकार की जय बोले वामन भगवान की जय। सभी लोग भजन का आनंद लेते रहेंगे और पूजन करते रहेंगे। इसके पश्चात आरती, पुनः प्रसाद वितरण, प्रसाद लेके ही अपने अपने घर आप लोग जाना। और कि कोई कह रहा कि महल बनवाऊंगा मैं, कोई कह रहा कि शहंशाह बन जाऊंगा मैं, पर कोई न जाने इस जीवन की क्या औकात है। हर 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। यही समझ में आ जाए तो सब कुछ बन जाए। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है। बहाना आदमी का है, देने वाला तो यही ऊपर वाला देता है। कि घर जो देने पे आए तो ढेरों के ढेर लगा देता है, और घर जो लेने पे आए तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। और जो है कि पाक हो जाओ, जान दे के हलाक हो जाऊं, इसी उम्मीद में बैठा हूं कि तेरे चरणों की मैं खाक हो जाऊं। कि तुमसे मिलने को ऐ मुरली वाले, तुमसे मिलने को ऐ मुरली वाले, दिल की अरवामा चलने लगे हैं। तुमसे मिलने को ऐ मुरली वाले, दिल की अरवामा चलने लगे हैं। तुमसे मिलने को मुरली वाले, दिल की अरवामा चलने लगे हैं। तुमसे मिलने को ऐ मुरली वाले। बात कुछ तो है तुझ में बिहारी, दिल ही बस में नहीं है हमारे, दिल ही बस में नहीं है हमारे, दिल ही बस में नहीं है हमारे। कि होश हमको नहीं है कन्हैया, होश हमको नहीं है कन्हैया, खोए खोए से रहने लगे। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल की अरवामा चलने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले।
तुमको देखा नहीं हमने अब तक, रिश्ता लगता है सदियों पुराना, रिश्ता लगता है सदियों पुराना। कन्हैया मेरे श्याम, तुमको देखा नहीं हमने अब तक, रिश्ता लगता है सदियों पुराना, रिश्ता लगता है सदियों पुराना। होश हमको नहीं है कन्हैया, होश हमको नहीं है कन्हैया, खोए खोए से रहने लगे हैं, तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल की अरमामा चलने लगे हैं, तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल की अरमामा चलने लगे हैं, तुमसे मिलने को है मुरली वाले। सभी भक्त अपने स्थान पे खड़े हो जाएं आरती के लिए। ओम चंद्रमः मनसो जातचसो सूर्यो जायतः, श्रोत्राद्वायुष प्राणचमुखादग्निर्जायतः। ओम विदङ्मघवे प्रजनम्य सदसवीर्गं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मसनी प्रजासनी, पशुभयसनिमग्निं प्रजां बहुलं मे करोतु वन्ना पयोरेतु अस्मासु दत्सः। आरती की थाल ले लें और सभी भक्त अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और अपने स्थान पे ही खड़े रहें, इधर आगे नहीं आए। मानसिक आरती सभी लोग करेंगे और आज के मुख्य जजमान जो हैं वो आरती की थाल ले लें जोड़े के साथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोड़े के साथ लीजिए आज के मुख्य जजमान। कि मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ हो 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 करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, गुणगान करे छेड़े तेरा तान। भक्त
भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त सब मिलके तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। आरती शीतल करें। आरती शीतलीकरण पुष्प